आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि तरबूज की खेती कैसे की जाती है। हम आज एक खेत आए हैं जहां पर तरबूज की खेती की शुरुआत हो रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तरबूज की खेती की तैयारी करने के बाद उस पर पॉलीथीन वगैरह यानी मल्चिंग बिछाई जा चुकी है और इसमें अब बीज बुआई का काम होगा। तरबूज की खेती कैसे की जाती है, कैसे खेत तैयार किया जाता है और इसमें खाद की क्या व्यवस्था होती है, आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें। तरबूज की खेती के लिए हमारे साथ एक किसान हैं जो कि हमको आज बताएंगे कि तरबूज की खेती कैसे की जाती है। सबसे पहले सर का हम परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? सानू मौर्य। सानू मौर्य जी, आप तरबूज की खेती आप करने जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो सर हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं, आप उनको बताएं कि तरबूज की खेती सबसे पहले आप कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं? मुझे करीब 3 साल हो गए हैं। 3 सालों में आपका अनुभव क्या रहा है? तरबूज की खेती कैसे की है और क्या इनकम रही है, कुछ उससे प्रॉफिट होता है, इसके बारे में कुछ अनुभव अपना बताएं। ठीक है सर, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी जो, लेकिन 2 साल से लॉकडाउन लग रहा है ना इसमें, तो उसमें कोई दिक्कत हो जाती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इतनी लागत से ज़्यादा हो जाता है फिलहाल प्रॉफिट उसमें। सानू जी सबसे पहले ये हमें बताएं कि आपका ये जो टोटल आपका खेत है ये कितना खेत है और इसमें जो आपका तरबूज बोने में कुल कितनी लागत आई है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये तो एक एकड़ है, इसमें 4 बीघे पूरे और इसमें इस समय जो है बोने तक के करीब 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। खेती की शुरुआत कैसे की जाती है, कैसे आपने खेत तैयार किया और फिर खेत में कौन सी खाद डाली, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। खेत के अब इसको अच्छी तरीके से जोता जाए पहले, ताकि कोई घास फूस या कोई लकड़ी वकड़ी ना हो इसमें, क्योंकि यानी जुताई सबसे पहले की जाए। बहुत अच्छी तरीके से जुताई होना चाहिए इसमें। फिर जो है मशीन आती है बेड बनाने के लिए, इसको बेड बोलते हैं जो बने हैं ये, जैसे पन्नी बिछाई है ये बेड बोलते हैं इसको। बस जो है बेड बनाने के बाद इसको एक फरुई आती है, इसको सही करना पड़ता है ताकि कोई लकड़ी या ढिल्ले जो है बड़े उस पर ना हो, ताकि पन्नी को नुकसान न पहुँचे। कोई पन्नी फट जाती है ना बिछाते समय, इसलिए उनको बेहतर तरीके से बनाया जाए। इसके बाद हम जानेंगे कि जब आप खेत की तैयारी अच्छी तरह से कर लेते हैं, इसके बाद में फिर जिस पर मल्चिंग यानी जो पॉलीथीन बिछाई गई है, कैसे इसमें बीज बोया जाता है? इसमें पहले छेद काटने पड़ेंगे, क्योंकि तरबूजा और खरबूजे के का जो लंबाई दूरी होती है बोने की वो अलग अलग होती है। अच्छा। तरबूजे की थोड़ी दूरी पर होती है, खरबूजे की करीब होती है। अच्छा, जो तरबूज की एक पौधे से और दूसरे पौधे की दूरी होती है वो लगभग कितनी होनी चाहिए? 1 फुट से कम ना हो, ज़्यादा हो 1 फुट से। यानी एक पौधे से और दूसरे पौधे का जो आप बीज बोएंगे वो दूरी का करीब 1 फीट होनी चाहिए जी। इसके बाद में फिर सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इसमें कोई, जब आप खेत तैयार किए थे, इसमें कौन सी आप खाद डाले थे? इसमें तो खेत के ऊपर है, अगर खेत में आपकी ताकत है, कुछ अच्छी फसल बोई थी इसमें, आलू वगैरह, उपजाऊ मिट्टी थी, तब कोई ज़रूरत नहीं। अगर नहीं है, जैसे सरसों बोई थी इसमें, तुम डालना चाहिए, लेकिन हमने ज़्यादा डाला नहीं था फिलहाल। लेकिन अगर DAP वगैरह पड़ी हो इसमें तो ज़्यादा बेहतर काम करता है। खेत बनाने के साथ साथ इसमें तरबूज की बुआई भी कर ली गई। बीज आप कहाँ से लाते हैं और इस बीज का जो कॉस्ट होता है वो महंगा होता है, सस्ता होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। बीज तो ये दुकान पर नहीं मिलता है, इसको जो है ऑनलाइन कराना पड़ता है पहले, क्योंकि ये मीडियम से ज़्यादा आता भी नहीं है, क्योंकि इफरात हो कम से कम आता है ये। तो बीज भंडार की दुकान जो होती है ना वहाँ बड़े पैमाने पर, उनके जो है उनके जरिए ऑनलाइन कराना पड़ता है पहले इसको, फिर मौके पर ही आता है। जैसे अभी आया नहीं हमारे पास, ये कल ही पर आएगा बस। इसके बाद हम जानेंगे आगे से कि जब इसकी बुआई की जाती है फिर इसमें क्या तरीका अपनाया जाता है, इसमें पानी की या सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो कैसे होती है और कब की जाती है? ये जो नालियाँ बनी हैं ये इसी सींचने के लिए ही अच्छी तरीके से इसमें हो जाता है काम। इसमें बोने के बाद जो है फिर जो है उसमें जब बो जाता है तो उसमें जो है उसी छेद में ढिल्ले ना हो, बड़े मिट्टी ना, कोई जो है लकड़ी ना हो, ताकि बोते समय जब पौधा निकले तो कोई दिक्कत ना हो, उस पर कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो अगल बगल। तो इसलिए जो है बस सींचने के लिए उसको बोने के बाद फिर जो है हर नाली बनी है ना साइड में सब, हर नाली में काट उसको सिंचा जाता है। कम पानी, पहला पानी कम मात्रा में लगता है कि ज़्यादा भरे ना, यानी कि जो पहली सिंचाई होती है वो कम से कम मात्रा में होती है, यानी कि नमी ले ले बस पेड़, बस ज़्यादा नहीं, यानी कि नमी पहुंच जाए खेत में जी। अच्छा, इसके बाद में सर जो आपका जो बीज आप बोते हैं वो कितनी दिन में निकल आता है? वो तो करीब 7-8 दिन में हो जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं लगता है। करीब 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ते बाद में वो बीज निकल आता है। इसके बाद में सर सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो कितने दिन पर की जाती है? वो तो मौसम पर, जैसे इस समय हवा चल रही है, धूप ज़्यादा है तो कहो 5 दिन में हो जाए, 6 दिन में हो जाए, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता है पानी फिलहाल। तरबूज की खेती सर जो होती है वो करीब कितने दिनों की होती है, कितने महीने के लिए होती है, इसके बारे में? 70-75 दिन में जो है होने लगता है, ये फल में आ जाते हैं खेत में जी। तो फूल जो है कितने दिन बाद निकलता है? फूल तो इसमें निकलते हैं करीब 1.5 महीने बाद, उससे ज़्यादा 2 महीने लग जाएँ कहीं जी जी। इस दौरान अगर देखा जाए तो 2 महीनों के दरमियान में कोई रोग लगता है या उसमें कोई दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, इसके बारे में कुछ? हाँ, दवाइयाँ तो बहुत ही, इसी फसलों में दवाइयाँ बहुत पड़ती है इसमें, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार पड़ती हैं दवाइयाँ, क्योंकि कई रोग लगते हैं इसमें इसी वजह से।
अच्छा, इसके बाद में सर जैसे कि फल निकलने लगे, फिर बेचने के लिए आप मंडी ले जाते हैं या खुद बाज़ारों में बेचते हैं? इसके बारे में कुछ हमें दर्शकों को जो व्यापारी होते हैं, जैसे हम फैजाबाद लेकर जाते हैं, गोरखपुर या लखनऊ जाते हैं, तो वहाँ के व्यापारी सेट करते हैं उनसे, तो वो अपने लेबर अपनी गाड़ी लेकर खुद आते हैं यहाँ पर, हमको सिर्फ तोड़ कर रख देते हैं, वो अपना भर कर लेकर चले जाते हैं, ये होता है। हमारे साथ ये किसान थे सानू मौर्य जी, जो आपको तरबूज की खेती के बारे में बता रहे थे। ऐसी ही जानकारी के लिए हम मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।